चलो बच्चों, अभी चैप्टर 2 के जितने भी डेरिवेशन है, थोड़े बहुत जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, उसको अपन अभी डिराइव करने वाले हैं। चैप्टर 2 का जो डेरिवेशन वाला पार्ट है वो क्लास में तो मैं प्रैक्टिस करा ही रहा हूँ चैप्टर 2 का, और चैप्टर 1-2 जो भी है अभी चलेगा। तो अभी डेरिवेशन वाला पार्ट यहाँ निपटा लेते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले तो तुम्हें पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, है ना। सबसे पहला काम जो तुम्हें पढ़ना है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू ए न्यू पॉइंट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सबसे बेसिक फॉर्मूला जो है वो तुम्हारा क्या है? पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। इनफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पोटेंशियल डिफरेंस का अगर मैं लिखूं बच्चा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो वर्क डन करना पड़े, दैट इज व्हाट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का एक ही फॉर्मूला होगा। पोटेंशियल इनफिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है ना प्यारे बच्चों, वो हम क्या मानते हैं? जीरो। ठीक है, तो पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू भी वर्क डन अपॉन चार्ज। तो ये बेसिक तो फॉर्मूला एक मैंने आपको बता दिया, ध्यान रखना है ना, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का। आगे बढ़ते हैं बच्चा बाटी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये डिराइव करना है। पहला डेरिवेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सपोज यहाँ पे अपने पास कैपिटल क्यू है और यहां से मुझे आर डिस्टेंस इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, कितना होगा? ठीक है बच्चों, मैं मानता हूं कि चूंकि बाय डेफिनेशन हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां से? इनफिनिटी से लेकर के आना है। तो सपोज एक पॉइंट हमने यहां माना है, ये ए है, और ए से बी तक ला करके लागने में हम वर्क डन निकालते हैं। अब ये जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है वो एक्स है, और ये ए से बी तक जो स्मॉल डिस्टेंस है वो तुम्हारा क्या माने हमने? dx। तो देखते हैं कि ए से बी तक लाने में कितना वर्क डन है, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि इनफिनिटी से इस पॉइंट पे लाना है हमने, इनफिनिटी से इस पॉइंट पे लाना है। ठीक है, ठीक है, आइए। तो स्मॉल वर्क डन dw, स्मॉल वर्क डन dw टू डिस्प्लेस अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी, स्मॉल डिस्टेंस dx। तो dw का फॉर्मूला बता बच्चा, dw इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट dx। ध्यान देना, अभी क्या है ना कि इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है वर्क डन, है ना, डॉट प्रोडक्ट। अब ये Q है और लेट्स सपोज यहाँ पे Q नोट को लेकर के आ रहे हैं, तो Q इस Q नोट को ऐसे रिपेल करेगा, जबकि ला इधर रहे अगेंस्ट, तो इसमें एंगल कितना होगा बच्चा? 180 डिग्री का। डॉट प्रोडक्ट का आपको पता है कि A डॉट बी का फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा होता है। तो dw को हम क्या लिखने वाले प्यारे बच्चों कि f dx cos 180, और cos 180 की वैल्यू होती है -1, है ना। तो dw को क्या लिख लेंगे बच्चा कि -f इंटू dx। यहां तक एकदम ओके रिपोर्ट है, ठीक है। और आगे आओ, चलो क्या करना है। dw है, अब फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, दो चार्ज का जो कोलम्बिक फोर्स होगा के बीच में, k कैपिटल Q स्मॉल q नॉट, और डिस्टेंस कितना था? एक्स स्क्वायर इंटू dx, और ये है माइनस का। ओके रिपोर्ट चल रहा है बच्चों। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिख देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो करेंगे तो क्या हो जाएगा बताऊं? यहां पे ये dw है ना, और ये माइनस तो है ही k कैपिटल Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर और इंटू dx। डन है ना? ओके, अगले पेज पे चलते हैं, यहां तक तो हो गया। ठीक है, तो dw का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? dw का तो होगा w, और क्या बाहर निकाल लोगे? k कैपिटल Q नॉट बाहर, और dx अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और यहां कितना होगा? ये माइनस, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं, चलिए। तो वर्क डन जो हो गया, अब ये k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर dx, और कहां से? ये माइनस भी था, और कहां से कहां तक निकाल लाना था बताएं?
x इक्वल टू इंफिनिटी से x इक्वल टू आर तक। ये तो वर्क डन अभी क्यू नॉट को लेकर के आ रहे हैं, हमें बाय डेफिनेशन यूनिट चार्ज को रखना है, फिर भी के क्यू क्यू नॉट, अब इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, बताओ 1/x², एक्स पे पावर -2+1, यहां भी -2+1, कहां से कहां तक, x इक्वल टू इंफिनिटी से लेकर के x इक्वल टू आर तक, है ना, इंफिनिटी से आर तक। चलो भाई, और ये माइनस है अपना, तो कितना होगा, माइनस के क्यू क्यू नॉट, ये -2 और +1 क्या हो जाएगा बच्चा, यहां पे प्लस लिख लेते हैं, ये 1/x और x इक्वल टू इंफिनिटी टू x इक्वल टू आर, x इक्वल टू इंफिनिटी टू x इक्वल टू आर। और आगे चलते हैं, वर्क डन इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट, अब वैल्यू पुट कर लो बच्चों, 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, तुम्हें पता 1/इंफिनिटी की वैल्यू होती है 0, तो वर्क डन कितना हो गया, ये के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर, दिस इज योर वर्क डन टू ब्रिंग क्यू नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट। बट बाय डेफिनेशन हमें क्या पता है कि पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट, ठीक है। तो दिस वर्क डन को हम क्या करेंगे, क्यू नॉट से करेंगे डिवाइड, सो दैट यूनिट चार्ज का वर्क डन निकले। सो के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर इंटू क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसल, सो पोटेंशियल इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, पोटेंशियल क्या हो गया प्यारे बच्चों, के क्यू अपॉन आर, ठीक है। और यही डेराइव करना था पहला डेरिवेशन। फॉर्मूला में अगर बताऊं अभी, पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, और पोटेंशियल इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, है ना बच्चों, ये हमने अभी डिराइव कर लिया, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, ये पहला डेरिवेशन हो गया, सेकंड वाले पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, है ना, इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है, तो ठीक है, इस वाले में आइए, ये मानते हैं अपन डाइपोल प्लस क्यू माइनस क्यू, और इसके बीच का सेपरेशन कितना होता है बच्चों, 2a। मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट, यहां पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये वाला भी a हो जाएगा, मानते हो ना, और ये मान ले x डिस्टेंस अगर है, ये एक से ये है, तो अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इधर भी, और ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इधर भी। तो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तुम्हारा क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो पोटेंशियल अगर पीस वाले पॉइंट पर निकालना है, तो पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू और पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, है ना। तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, तो प्लस क्यू कारण पोटेंशियल के क्यू, और नीचे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के, और माइनस के कारण है तो माइनस लगाएंगे, प्लस के कारण है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पे माइनस क्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके रिपोर्ट है बच्चों। अब क्या होगा, जितना प्लस का उतना ही क्या होगा माइनस का, तो पोटेंशियल की वैल्यू जो है क्या होगी, 0। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल जो होता है वो 0, ध्यान रख लेना। कई कॉन्सेप्चुअल एक एक नंबर के सही, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तुमसे ऐसे पूछे जाते हैं इस वाले पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे हो गया, अब चलते हैं आगे एक्सियल पॉइंट पे, एट एक्सियल पॉइंट। चलो देखो, एक्सियल पॉइंट पे प्लस क्यू
यहाँ पे माइनस क्यू, और ये पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ, यहां से ये डिस्टेंस मान लेते हैं सेंटर से, ये वाला डिस्टेंस कितना है x। ठीक है, यहां से ये डिस्टेंस कितना होगा x माइनस ए, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो तुम्हारा हो जाएगा x प्लस ए। ये सब तो आपको पता है, क्योंकि अभी लास्ट जो डेरिवेशन चैप्टर 1 का किया था उसमें भी सेम कहानी इसमें थी। ठीक है, तो अब ये वाला जो डिस्टेंस है बच्चों ध्यान देना, ये वाला तो क्या होता है, ये वाला जो होता है वो a है और ये भी a है, तभी x माइनस ए और x प्लस ए। अब इस वाले पे पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू और पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू और पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू। ठीक है, तो अभी क्या लिखेंगे गौर करिए, V इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, तो के क्यू अपॉन एक्स माइनस ए प्लस के माइनस क्यू और नीचे एक्स प्लस ए। ठीक है, तो पोटेंशियल को क्या लिखेंगे गौर करिए, के क्यू कॉमन 1 अपॉन एक्स माइनस ए माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए, तो पोटेंशियल इक्वल टू के क्यू एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। डन है, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल, v इक्वल टू के क्यू और ए कितना 2a नीचे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये तो आपको सबको पता है कि फॉर शॉर्ट डाइपोल क्या करने वाले अपन, एजम्पशन है फॉर शॉर्ट डाइपोल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को ऑलमोस्ट क्या लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल का जो फॉर्मूला निकल के आएगा v इक्वल टू यहां से के क्यू इंटू 2a को क्या लिखेंगे p और नीचे एक्स। ठीक है, v इक्वल टू के पी अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, आराम से धीरे धीरे सीख लेना, और ये दूसरा डेरिवेशन, ये तीसरा डेरिवेशन जो भी है। एक है बच्चा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट। ठीक है, एट एनी जनरल पॉइंट। चलो भाई, सबसे पहले तो आइए फिगर बना लेते हैं अपन। ये मान लो कि डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, और यहां पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है। कोई जनरल पॉइंट है, कोई इक्वेटोरियल और एक्सियल के अलावा कोई अगर पॉइंट हो तो यहां पे पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से यहां तक का डिस्टेंस बच्चा कितना, ये x लेंगे। ठीक है, और ये वाला एंगल जो है वो तुम्हारा थीटा है। ये वाला डिस्टेंस जो है तुम्हारा ये हो जाएगा x माइनस ए कॉस थीटा। दिमाग नहीं लगाने बैठना, x के मुकाबले छोटा है कितना, तो a कॉस थीटा, और ये वाला जो है वो कितना हो जाएगा x प्लस ए कॉस थीटा, या r प्लस ए कॉस थीटा, r माइनस ए कॉस थीटा। बस इतना ध्यान रखना, स्मॉल है a कॉस थीटा और यहां से डिस्टेंस ज्यादा है तो x प्लस ए कॉस थीटा एट एनी जनरल पॉइंट पे। ठीक है, अब इतना ये परपेंडिकुलर जो क्लास में हमने बात की थी उतना वो नहीं करना, सीधा सीधा ये याद रख लेना। ठीक है, और सॉल्व कर देना। तो पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट पे निकाला, तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू और पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू। सिंपली आ जाओ, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू के क्यू और नीचे एक्स माइनस ए कॉस थीटा प्लस के माइनस क्यू और एक्स प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, v इक्वल टू, तो v इक्वल टू के क्यू क्या हो जाएगा कॉमन 1 अपॉन एक्स माइनस ए कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए कॉस थीटा। डन है,
या v इक्वल टू के क्यू एक्स प्लस ए कॉस थीटा माइनस एक्स, इसको इधर ले जा रहे हैं, प्लस ए कॉस थीटा और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या कट जाएगा यहां से, ये कैंसिल। ठीक है भाई, अब क्या बच गया, गौर करो, v इक्वल टू के क्यू ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा, तो 2a कॉस थीटा। और शॉर्ट डायपोल के लिए इसको क्या लिख लेंगे, ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो गया फॉर शॉर्ट डायपोल, एजम्पशन लिख लोगे। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना, के पी कॉस थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, के पी कॉस थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। अब अगर एक्सियल पे रखना है तो थीटा की वैल्यू 0 रखो, तो पोटेंशियल कितना होगा, के पी अपॉन एक्स स्क्वायर। इक्वेटोरियल पे रखना है, थीटा की वैल्यू 90 रखिए, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो यहीं से दोनों भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, इक्वेटोरियल पे थीटा की वैल्यू 0 और सॉरी इक्वेटोरियल पे थीटा की वैल्यू 90, तो पोटेंशियल 0 कॉस 90, एक्सियल पे थीटा की वैल्यू 0, तो पोटेंशियल के पी अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते भाई। पोटेंशियल के बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ऐसा सरफेस जहां पे हर पे पोटेंशियल कितना हो तुम्हारा, इक्वल हो, कांस्टेंट हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, जैसे मान लें कि ये पॉजिटिव चार्ज है और यहां से r डिस्टेंस पे यहां पे मैं पूछूं कि पोटेंशियल कितना है, तो भाई पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना है, के क्यू अपॉन आर। इधर r डिस्टेंस पे बोलूं तब भी पोटेंशियल कितना, के क्यू अपॉन आर। तो इस वाले का मतलब यहां ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये क्या है बच्चा, ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस में होता क्या है, हर पॉइंट पे पोटेंशियल तुम्हारा सेम रहेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, कहीं भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो पोटेंशियल जो है हर पॉइंट पे कांस्टेंट हो। ठीक है, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस नोट्स में लिखवाया हुआ है, अच्छे से पढ़ लेना उसको। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज। तो पहला प्रॉपर्टीज ये है कि नो वर्क इज डन ऑन मूविंग from one point to another at equipotential surface, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा क्यों कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस जो है VA माइनस VB वो क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। अब इक्विपोटेंशियल पे क्या है, जो पोटेंशियल A का है वही पोटेंशियल B का है ना। मान लो ये A है, ये तुम्हारा B है, तो इक्विपोटेंशियल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो वर्क डन भी कितना हो गया प्यारे बच्चों, 0। ये नो वर्क इज डन फर्स्ट में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सेकंड में। एक है कि सेकंड में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है बच्चा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल। ये सपोज इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इस वाले पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा, ये पूछा जाता है कि वाई ऐसा। तो कह रहा है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा। मान लो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा यू ई कॉस थीटा। ठीक है, जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में वो वर्क डन करा देगा। कैसे, डी डब्ल्यू या को क्या लिखेंगे, वर्क डन को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपको पता है क्यू इंटू ई और डिस्प्लेसमेंट, और ई जो है ई कॉस थीटा नॉन जीरो कंपोनेंट है। तो अब हमें क्या पता है कि वर्क डन जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे 0 है ना। तो इसके लिए थीटा की वैल्यू जो है ना वो कितनी होनी चाहिए तुम्हारी, 90 होनी चाहिए, है ना। और 90 तभी होगा ना जब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे नॉर्मल हो या परपेंडिकुलर। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर ना हो
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नॉन जीरो और टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में वर्क डन करा दे, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जीरो है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो वर्क डन भी जीरो होना चाहिए, लेकिन अगर परपेंडिकुलर ना हो तो फिर वो वर्क डन हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है बच्चों, इतनी बात। इसके बाद और आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस डू नॉट इंटरसेक्ट, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस डू नॉट इंटरसेक्ट। ठीक है, डू नॉट इंटरसेक्ट, दो इक्वल पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? अगर वो करेंगे, इफ दे डू सो, इफ दे डू सो, इफ दे डू सो मतलब इंटरैक्ट या इंटरसेक्ट, सॉरी, देन एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, at point of intersection there are two values of potential at one point, which is not possible, which is not possible। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये ध्यान, ठीक है। और फोर्थ में है क्या कि क्लोजर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर है, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे क्लोजर है वहां पे पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब E इक्वल टू बेसिकली माइनस dV अपॉन dr। तो ये है, इसको अभी डिराइव भी करेंगे आगे जाके। तो ये तीन चार प्रॉपर्टीज थी हमारे, ध्यान रखोगे। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, क्या है ये आ गया, डिराइव E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। ठीक है, उससे पहले मैं आपको कुछ और बता देता हूं। उससे पहले ये है कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल हो प्लस क्यू और माइनस क्यू, इसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस बनाना है तो कैसे बना, प्लस क्यू माइनस क्यू कारण। ठीक है, तो देखो बच्चों ध्यान देना, और PY की बुक में कई जगह है ये बनाने को, तो ध्यान आपको ये देना है कि इधर थोड़ा क्लोजनेस रखोगे, ठीक है, ऐसा इधर क्लोज रहेगा और इधर ओपन होता हो जाएगा। ये मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस बना, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इधर क्लोज इधर ओपन, इधर क्लोज और ये। ठीक है बच्चा, अगर टू ये प्लस और माइनस इलेक्ट, ये मैं लिख देता हूं, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इक्विपोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, फिर है टू पॉजिटिव चार्ज, टू पॉजिटिव चार्ज के कारण, मान लो ये प्लस क्यू है और इधर भी प्लस क्यू है, इसके कारण आपको इक्विपोटेंशियल बताना है ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्ज। ये शायद कम ना आए न, या ना पूछा जाए। तो टू पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा बच्चा, इधर हल्का क्लोज रखना और ऐसा इस तरीके से, मतलब ठीक है, ध्यान रखोगे। और प्लेनर अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना हो तो फिर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इसमें ड्रॉ करना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे। ये आप PY की बुक खोल करके देखना, हर पे एक क्वेश्चन तुम्हारा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब चलते हैं E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr को डिराइव। ठीक है, चलो भाई इधर आ जाओ। क्या होगा बच्चों, सपोज एक अभी हमने Q चार्ज यहां पर रखा है, ठीक है, और फिर एक पॉइंट से यहां से A से B तक
हम एक क्यू नॉट चार्ज को डिस्प्लेस कराते हैं, यहां तक लेकर के आते हैं, ठीक है ना, क्यू नॉट चार्ज को ए से बी तक, ठीक है। ए का जो पोटेंशियल है, ए का जो पोटेंशियल है वो v होगा, तो अगर ए का पोटेंशियल v है तो इसका डिस्टेंस मैं dr मानता हूं यहां से यहां तक, तो इसका पोटेंशियल स्लाइटली बड़ा रखता है v प्लस dv। अगर पोटेंशियल ए पे b है तो इसके नजदीक आओगे तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, स्मॉल डिस्टेंस आया हो तो उसको पोटेंशियल हमने v प्लस dv रख लिया, ठीक है बच्चों। चलो अब चार्ज को यहां से यहां तक अगर लेकर के आना है तो वर्क डन क्या होने वाला है बताओ, वर्क डन, स्मॉल वर्क डन dw इक्वल टू एफ डॉट डी आर, एफ को फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में क्यू नॉट इंटू ई डॉट डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी आर, स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू टू मूव अ चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है बच्चों। एक हमने पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वीवी माइनस वी ए, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन, स्मॉल वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। तो वीवी का पोटेंशियल क्या लिखा है बच्चा बताना, वी प्लस डीवी, ठीक है। वी ए का पोटेंशियल कितना है, वी, दिस इज डी डब्ल्यू और ये क्यू नॉट, यहां से ये कैंसिल, तो डी डब्ल्यू की वैल्यू दूसरी क्या निकल के आई, क्यू नॉट इंटू डी वी, ये दूसरा इक्वेशन, ठीक है प्यारे बच्चों। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड चल लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो माइनस क्यू नॉट ई डी आर इक्वल टू क्यू नॉट इंटू डी वी, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसल, ई इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, ये तुम्हारा डेरिवेशन, ई इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, ठीक है, ई इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, ठीक है बच्चों, ओके। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल, है ना। अब E इक्वल टू तुमने क्या पढ़ा, E इक्वल टू पढ़ा, E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, ठीक है। तो स्फेरिकल सेल के कारण पोटेंशियल देखना है, स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, 0, इनसाइड, अभी चैप्टर फर्स्ट के डेरिवेशन में हमने बात की है, ठीक है, गॉसियन सरफेस का जो एप्लीकेशन है, तो इनसाइड द स्फेरिकल सेल ई की वैल्यू 0, और E इक्वल टू तुम्हें क्या पता है, माइनस डी वी अपॉन डी आर, अभी बात कर रहे हैं इनसाइड, ठीक है। तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0, E इक्वल टू माइनस डी वाई अपॉन डी आर, और E की वैल्यू 0 है। तो भाई तुम देखो एज डेरिवेटिव ऑफ, है ना, या डिफरेंशिएशन ऑफ, डिफरेंशिएशन पोटेंशियल का कितना हो रहा है, 0, तो पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन 0 है, तो पोटेंशियल क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, क्योंकि हमें पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है। तो मैं लिखता हूं कि एज डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल इज 0, ठीक है। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या होना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी माइनस डी, पोटेंशियल को क्या होना पड़ेगा बच्चा, बैठी कांस्टेंट, पोटेंशियल जो है वो तुम्हारा क्या होएगा, कांस्टेंट, ठीक है, पोटेंशियल को होना पड़ेगा, पोटेंशियल जो है यहाँ पे कांस्टेंट। अब रही बात कांस्टेंट, तो ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इनसाइड इसकी वैल्यू वही होगी जो इसके सरफेस पे होता है। मान लो अगर तुमने चार्ज इसको ऐसे दिया है तो चार्ज पे पोटेंशियल कितना होगा बच्चा, के क्यू अपॉन आर, तो इनसाइड पोटेंशियल इनसाइड जो है वही होगा जो इसके सरफेस पे होता है, कितना, तो के क्यू अपॉन कैपिटल आर। अगर मुझे यहां से सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे भी निकालना है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है भाई, ध्यान रखना, जो सरफेस पे होगा वही। वी सरफेस पे कितना होगा मेरे भाई, सरफेस पे भी यही रहेगा, कितना, के क्यू अपॉन आर, ठीक है। और आउटसाइड अगर मान लो निकालना हो, ये यहां से इस डिस्टेंस पे वी आउटसाइड, तो क्या लिखेंगे, आउटसाइड स्फेरिकल सेल के क्यू अपॉन आर। अब इनका ग्राफ प्लॉट करना है, v इक्वल टू के क्यू अपॉन आर,
के क्यू अपॉन आर इनसाइड सरफेस और ये है ना। तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, देखो ये कुछ ऐसा होगा, V वर्सेस किसका ग्राफ बनाना है, R का, है ना, स्फेरिकल सेल के कारण। तो क्या है कि स्टार्टिंग में सेंटर से लेके सरफेस तक इसकी वैल्यू हो जाएगी के क्यू अपॉन आर जो कि कांस्टेंट, और उसके बाद जो है ना वो तुम्हारा डिक्रीज करे स्फेरिकल सेल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये ग्राफ। आगे बढ़ते मेरे भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब दो चार्जेस को उसके पोजीशन पे असेंबल करने में, है ना, जो वर्क डन करना पड़ेगा दैट स्टोर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में। अब दो चार्जेस है बच्चे, ये मान लो कि Q1 को हम लेकर के आए हैं इन्फिनिटी से इस वाले पॉइंट पे असेंबल के। तो Q1 को जब लेकर के आएंगे तो कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फिर उसमें W1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, W1 की वैल्यू होगी 0। लेकिन जब एक बार ये सेट हो गया और फिर दूसरा Q2 को चार्ज को लेकर के आते हैं अगर मान लो इन्फिनिटी से, तो अब क्या करेगा, Q1 के चारों ओर तुम्हारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरे चार्ज को जब लेकर के आओगे तो एक एडिशनल वर्क डन करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। और वो वर्क डन फिर हमें कैसे निकालने पड़ेंगे, W2 की अगर वैल्यू करूं, W2 अगर निकालूं तो W2 क्या हो, W1 की वैल्यू तुम्हारी 0, W2 इक्वल टू पोटेंशियल, पोटेंशियल किसके कारण, 1 के कारण, है ना 1 के कारण, और चार्ज कौन सा तुम्हारा Q2, तो पोटेंशियल 1 के कारण कितना होगा, K Q1 R12 इंटू Q2, तो क्या होगा K Q1 Q2 अपॉन R12, ये W2 हो गया। टोटल वर्क डन अगर कहा जाए, टोटल वर्क डन W इक्वल टू W1 प्लस W2, W1 की वैल्यू 0 क्योंकि स्टार्टिंग में कोई वर्क डन था नहीं, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड था, और W2 की वैल्यू कितनी है, K Q1 Q2 अपॉन R1, दिस W, ठीक है। तो और ये वर्क डन जो है वही पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में स्टोर होता है, दैट इज K Q1 Q2 अपॉन R1। System of 2 point charges in the absence of any external electric field, W1 की वैल्यू 0, W2 जब Q2 को लेकर के आएंगे तो फर्स्ट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उसका अगेंस्ट वर्क डन होगा, दैट इज, ठीक है। अब इसमें और आगे बढ़ते हैं बच्चे, 3 point charges, 3 point charges, चलो भाई 3 point charges in the absence of, in absence of external field, in absence of external field, in absence of external field, ठीक है बच्चों। सेम वही काम, मान लो ये तुम्हारा Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है, ठीक है। इसको हम इन्फिनिटी से ऐसे लेकर के यहाँ पे असेंबल कर, ठीक है। फिर से वही क्या लिखोगे बताओ, W1 की वैल्यू तुम्हारी 0, W2 को लिखोगे, Q1 पहले असेंबल है तो V12 और इंटू Q2, तो K Q1 अपॉन R12 इंटू Q2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अभी जस्ट किया उसी को लिख रहा मैं, K Q1 Q2 अपॉन R12। अब ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज जब असेंबल हो जाए और जब तीसरा चार्ज लेकर के आते हो तो उस कंडीशन में क्या होएगा, W3 इक्वल टू, जब थर्ड चार्ज को लेकर के आते हैं तो पोटेंशियल 1 के कारण थर्ड पे, पोटेंशियल 2 के कारण थर्ड पे और इंटू Q3, पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो अब यहां क्या लिखेंगे, देखो K Q1 अपॉन R13 प्लस K Q2 अपॉन R23 और इंटू Q3, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब क्या लिखा जाए, K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23, ठीक है। दिस इज योर W3, है ना। सो टोटल वर्क डन अगर मैं कहूं, टोटल वर्क डन
W इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3, W1 प्लस W2 प्लस W3, ठीक है। तो टोटल वर्क डन। अब यहीं पे अगर आगे बताए तो W की वैल्यू कितनी हो जाएगी, W1 तो 0 था, W2 की वैल्यू कितनी थी बच्चों, K Q1 Q2 R12 प्लस K Q2 Q3 R23 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R1। तो ये तुम्हारा वर्क डन, ठीक है। देख लेना, दिस इज योर वर्क डन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस इन प्रेजेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फील्ड। अब पहले से ही मान लो ये कुछ है यहाँ, ठीक है, और इसके कारण चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड एक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और अब तुम Q1 को ला रहे हो, यहाँ Q1 को ला रहे हो बच्चा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फील्ड। तो इस बार W1 की वैल्यू 0 नहीं रहेगी, है ना। इस बार W1 क्या रहेगा, तो पहले से जो पोटेंशियल प्रेजेंट है Q1 और जो पहले से पोटेंशियल प्रेजेंट है एट पोजीशन लेट सपोज R1, वो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो है, मान लो पोटेंशियल ये R1 वाले पे। अब दूसरा चार्ज लेकर के आ रहे हो Q2, यहाँ असेंबल कर रहे हो, तो W की वैल्यू W2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक तो यहाँ पे पोटेंशियल जो था वो उसको अपोज करेगा, और एक ये जो पोटेंशियल जनरेट करेगा वो भी अपोज करेगा। तो लिखेंगे Q2 इंटू V एट R2 प्लस इसके कारण जो पोटेंशियल होगा वो तो हो गया, अब इसके कारण तो क्या लिखेंगे, K Q1 R12 इंटू Q2, ठीक है प्यारे बच्चों। तो टोटल वर्क डन की वैल्यू अब क्या होने वाली है, सो टोटल वर्क डन इक्वल टू Q1 इंटू V R1 प्लस Q2 इंटू V R2 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R1, ठीक है। ये तुम्हारा टोटल वर्क डन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं, आइए। कैपेसिटर, है ना, कैपेसिटर क्या होगा, विच होल्ड्स चार्जेस। कितने तरीके के होते हैं, तो पहला तुम्हारा है क्या, स्फेरिकल कैपेसिटर, दूसरा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और थर्ड में सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल के बारे में अभी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, ठीक है। जे मेंस में भी नहीं आता, एडवांस में कुछ क्वेश्चंस भले आते हैं इसके, तो इसका कुछ नहीं। स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा, फॉर्मूला याद रखना, इस लेक्चर से कम फॉर्मूले तो सारे याद हो ही जाएंगे तुमको, और थोड़ा सा एक एक बार नोटबुक रख करके अगर पढ़ोगे तो डेरिवेशंस याद हो गए, फॉर्मूले अगर याद हुए तो आप समझो कि 70% तुमने काम एक चैप्टर का कर लिया। बाकी जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का है वो भी दूसरा कोई एक लेक्चर बना करके मैं PYQ सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो C इक्वल टू स्फेरिकल कैपेसिटर का क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन इनटू R। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का C इक्वल टू जनरली एप्सिलॉन इनटू A इनटू D। आइए बारी बारी से डिराइव करते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, है ना। अच्छा, इसमें ये तो फॉर्मूला है कि Q जो है एनर्जी जो स्टोर, Q इक्वल टू सीधा सीधा C इंटू V, मतलब कैपेसिटी जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, V के, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद C इंटू V, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, Q इक्वल टू C इंटू V, ठीक है बच्चों। चले, तो स्फेरिकल कैपेसिटर के का कैपेसिटेंस निकालते हैं। मान लो ये हमने ऐसे चार्ज किया है और अभी जस्ट आपको पढ़ाया
कि अगर कोई ऐसा स्फेरिकल शेल है और उसके कारण सरफेस पे आपको पोटेंशियल निकालना हो, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला, कैपेसिटर तो निकालेंगे लेकिन पोटेंशियल का फॉर्मूला मुझे बताओ, के क्यू अपॉन आर। पोटेंशियल पे अगर रेडियस पोटेंशियल उसके सरफेस पे, तो V इक्वल टू के को लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R। क्या कहते हो बच्चों, है ना, डन है। और आगे चलिए, इसमें क्या हो जाए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R इक्वल टू Q अपॉन V। और Q अपॉन V को क्या लिखेंगे, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, है ना। आपको पता है ना, अभी बताया था Q इक्वल टू C इंटू V है, तो V को हम Q अपॉन C तो लिख सकते, Q अपॉन V, सॉरी C को ठीक है, ठीक, मतलब Q को हम क्या लिखते हैं, C इंटू V, तो Q अपॉन V को लिखा जाएगा C। वहां नहीं लिखा, नहीं तो लगेगा डेरिवेशन भी आ रहा है। तो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू A, डन है। ये है तुम्हारा स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। आगे बढ़ते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो भाई, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये तुम्हारा प्लस का और ये है माइनस का, और इसके बीच में सबसे पहले मैं बता, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसके बीच में मान लो कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो प्लस के कारण, और सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है। जब डेरिवेशन करोगे तो सब लिखना पड़ेगा, सिग्मा है। तो इस प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसके कारण भी इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर E इक्वल टू, गौर करिए, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, याद होगा, नहीं याद है पीछे वाला जो डेरिवेशन था चैप्टर 1 का, उसको जाकर देखिए। सिग्मा ये डिराइव किया हुआ है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ का, ठीक है। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखेंगे, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां से यहां कैंसिल, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया, अब हमने क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है कि इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू, हमने रिलेशन क्या पता है, V इक्वल टू E इंटू डी, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकाल लिया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये पोटेंशियल। सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना, सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, डन। तो चार्ज पर यूनिट एरिया एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, क्या बोलते हो, सही है। अब बच्चों Q अपॉन V इधर और बाकी सबको उधर ले जाता हूं, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन डी इक्वल टू Q अपॉन V, है ना। तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन V इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन डी, एंड व्हाट इज Q अपॉन V, C, तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन डी, ये हो गया, ठीक है। क्या होगा अगर मैं इसको एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाता हूं और मैंने क्या किया कि उस वाले में बच्चा एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया, पूरा कंप्लीटली भर दिया ऐसे, ऑफ कांस्टेंट कितना, के कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो है इस वाले में कितनी है, के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो के दिया हुआ है। तो उस कंडीशन में सी डैश कितना हो गया प्यारे बच्चों, उस कंडीशन में जो सी डैश की वैल्यू होगी वो होगी के एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी, कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाएगा, या इसको लिख सकते हो सिंपली के इंटू सी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब पूरा भर देंगे, फिल कर देंगे, ठीक है। तो यहां तक ओके रिपोर्ट है, कुछ नहीं, Q इक्वल टू, आपको ना पोटेंशियल कैसे निकालना है ये ध्यान रखना है, डेरिवेशन अपने आप हो जाएगा। फॉर पोटेंशियल सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट शीट के कारण E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक प्लस का एक माइनस का, तो प्लस इसको ऐसे इधर, प्लस के कारण डायरेक्शन इधर और माइनस के कारण भी इसी डायरेक्शन में,
सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल V इक्वल टू E इंटू डी, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू डी, सिग्मा को चार्ज अपॉन एरिया एप्सिलॉन इंटू डी, और फिर वैसे आगे प्रोसेस करना। गुड, नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, अब क्या है कि आपको कैपेसिटेंस तो निकालना है, लेकिन अब आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा भी है लेकिन कंप्लीटली नहीं भरा, मतलब थोड़ा सा ही। मान लो सपोज दिस इज योर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, दिस इज योर नेगेटिवली चार्ज प्लेट, है ना। और आपने अभी क्या किया है कि इसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा है जिसका कि थिकनेस जो है वो K है, T है, थिकनेस कितना है, T है। और अभी यहां से यहां तक का जो पूरा गैपिंग था ये, वो तुम्हारा कितना है, D है, ठीक है। बचा हुआ और इसका कांस्टेंट जो है वो K है, ठीक है। तो आपको कैपेसिटेंस निकालना है। अब ये जो कैपेसिटर का जो प्लेट है ना, वहां पे प्लस और माइनस के बीच में, तो ये तो फ्री स्पेस है, यहाँ फ्री स्पेस है, यहाँ डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। तो सबसे बेसिक चीज जो है आपको याद रखनी है एक डेरिवेशन के लिए कि तुम्हें करना क्या है, तो भाई यहां से यहां तक मुझे निकालना है पोटेंशियल। तो अब जो पोटेंशियल है ना वो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पोटेंशियल फ्री सरफेस का, फ्री स्पेस का, प्लस पोटेंशियल किसका, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है बच्चों। तो फ्री स्पेस में जो पोटेंशियल निकालेंगे तो पोटेंशियल उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो तुम्हारा ई ही रहेगा, तो ई। अब थिकनेस कितना बचा, पूरा यहां से यहां तक ये डी था, टी में डाइलेक्ट्रिक स्लैब आ गया तो इसको लिखेंगे डी माइनस टी, ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब में के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स कम हो जाता है, ये आपको याद रख लेना है। तो अभी क्या हो जाएगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड ई अपॉन के, और इधर कितना होगा, टी। तो दिस इज व्हाट योर पोटेंशियल इज वी। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, ई डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये हो गया पोटेंशियल। V इक्वल टू ई डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ऐसा पोटेंशियल। ओके, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। तो ये कहानी है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, दूसरे स्टेप पे चलते हैं। V इक्वल टू ई डी माइनस टी प्लस टी अपॉन की, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी जस्ट देखा हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड को सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ठीक है। सिग्मा को वही चार्ज अपॉन एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये हो जाएगा, ठीक है। आगे आओ बच्चों। तो Q अपॉन V रखा और बाकी सबको उधर एप्सिलॉन नॉट इनटू A डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ठीक है। और Q अपॉन V की वैल्यू कितनी, C, ध्यान रख ले, एप्सिलॉन नॉट इनटू A डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, डन है ना। तो ये फॉर्मूला आपको रखना है, एप्सिलॉन नॉट इनटू A डी माइनस। अब मान लो कि इफ ये जो T है ना वो कंप्लीटली D के इक्वल हो जाए, मतलब भर दे, पूरा फिल कर दे, तो उस कंडीशन में रखो। चलो देखते क्या आता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू A, D तो D था, T के जगह पे D रख लिया और प्लस D अपॉन के, ठीक है ना बच्चों। तो अब क्या होने वाला है, ये कैंसल, एप्सिलॉन नॉट इनटू A नीचे D और ऊपर के, तो K इंटू C नॉट, मतलब वही जो पहले हमने अभी किया, डन है। ओके, तो ये एक डेरिवेशन था, ध्यान रख लेना। आगे बढ़ते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज, ये हम अभी बैटरी से चार्ज करके रखा हुआ है इसको, और अब इसमें थोड़ा एडिशनल DQ अमाउंट ऑफ चार्ज देना चाह रहे हैं, ठीक है, एडिशनल चार्ज करना चाह रहे हैं। तो dW इक्वल टू क्या लिखेंगे, dW इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल इंटू DQ। पोटेंशियल का फॉर्मूला Q अपॉन C इंटू DQ। ये तुम्हारा क्या हो गया बच्चा, dW, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड,
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड डी डब्ल्यू इक्वल टू क्यू अपॉन सी इंटू डी क्यू। तो डी डब्ल्यू का तो डब्ल्यू हो गया, क्यू को क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। और यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c हाफ सी वी स्क्वायर क्यू वी अपॉन 2, एक को दूसरे में अगर ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटी। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट में इफेक्ट ऑन पैरामीटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ कांस्टेंट की इज इंसर्टेड बिटवीन प्लेट्स पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। और उसको पहले हमने क्या किया है, पहले एक बताओ, देखो ऐसे ही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हमने पहले उसको बैटरी से पूरा चार्ज कर दिया, और चार्ज करने के बाद हमने क्या किया है कि इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, और डिस्कनेक्ट करने के बाद डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा है। तो कह रहा है कि वेरियस पैरामीटर मतलब चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा। तो भाई चार्ज जो इतना पहले से चार्ज था कंडक्टर या कैपेसिटर वो उतना ही रहेगा, चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फर्स्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों के टाइम्स हो जाएगा कम, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते ही इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स कम। थर्ड में पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर जैसा होगा या पोटेंशियल का बिहेवियर जैसा होगा सेम वैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स कम हो रहा है, पोटेंशियल का भी के टाइम्स कम, तो वी नॉट अपॉन के। फोर्थ में कैपेसिटेंस, प्यारे बच्चों कैपेसिटेंस हमेशा के टाइम्स बढ़ता है, तो कैपेसिटेंस तो के इंटू सी नॉट हो जाएगा। और लास्ट में तुम्हारे पास एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी का फॉर्मूला वैसे क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर, तो हाफ सी तो के टाइम्स बढ़ गया के इंटू सी नॉट, बट पोटेंशियल वी नॉट कम हो गया, तो वी नॉट अपॉन के का स्क्वायर, है ना। तो क्या होगा, हाफ सी नॉट वी नॉट का स्क्वायर और नीचे के, यानी कि एनर्जी भी के टाइम्स कम हो गई, एनर्जी भी के टाइम्स कम। चार्ज पे कोई फर्क नहीं, अगर डिस्कनेक्ट कर दिया तो चार्ज जो इनिशियल चार्ज एक बार बॉडी को कैपेसिटर को जितना चार्ज किया था चार्ज उतना ही रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स कम, पोटेंशियल के टाइम्स कम, कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ेगा हमेशा, चाहे वो डिस्कनेक्ट रहे या कनेक्टेड है, और एनर्जी के टाइम्स कम। मेमोराइज कर लो, याद कर लीजिए बच्चा। नेक्स्ट चलते हैं रिमेन्स कनेक्टेड, रिमेन्स कनेक्टेड अगर हो, मतलब कहने का मतलब एक कैपेसिटर को आपने अभी किया है चार्ज, और चार्ज करने के बाद आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया कांस्टेंट की, ठीक है, और अभी डिस्कनेक्ट नहीं कर रहे उसको, तो क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो भाई चार्ज पे अगर मैं बताऊं, ये सबसे पहले पोटेंशियल, क्योंकि बैटरी अभी भी कनेक्टेड है, तो पोटेंशियल, बैटरी का काम ही क्या, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना, तो पोटेंशियल तुम्हारा वही रहेगा, चेंज नहीं होगा क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है। जैसा बिहेवियर पोटेंशियल के प्यारे बच्चों वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा वही रहेगा ई नॉट, पोटेंशियल सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम। उसके बाद थर्ड में है कैपेसिटेंस, वो के टाइम्स तुम्हारा बढ़ जाता है, या चार्ज लिख लूं तो Q इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चा, Q जो है वो के टाइम्स बढ़ेगा क्योंकि लगातार उसको चार्ज कर रहे होते हैं, ठीक है। कैपेसिटेंस हमेशा, कैपेसिटेंस जो है हमेशा के टाइम्स बढ़ता है, तो ये कनेक्टेड हो या डिस्कनेक्टेड हो। लास्ट में एनर्जी U इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी तो कितना हो गया के इंटू सी नॉट, और वी तुम्हारा सेम ही रहा, तो फिर के बाहर हाफ सी नॉट वी नॉट का स्क्वायर, ठीक है। तो के इंटू यू नॉट, मतलब एनर्जी जो है वो तुम्हारा के टाइम्स बढ़। तो यही है बच्चों, ध्यान रख लो, इतना ही डेरिवेशन वाला पार्ट था। बाकी इसको याद रखोगे तो बहुत हद तक 60-70% तक तुम्हारे क्वेश्चंस हो जाएंगे जो बोर्ड में पूछे गए पी वाई को। कुछ जो नहीं होंगे उसको अलग लेक्चर्स में या क्लासरूम में मैं आपको करा, ठीक है। तो ये सब याद रख लो।